अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये व्लॉग है ईद के बाद का, मैंने शूट किया हुआ था तो मुझे टाइम नहीं था मेरा आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये 14 अगस्त की इन्होंने चीज़ें लगाना शुरू कर दी थी, तभी से हम लोग जेहलम गए हुए थे। ये बैजेस, ये फ्लैग्स और इतनी सारी चीज़ें थी। इस बार तो काफ़ी न्यू चीज़ें थी, शर्ट्स थी। पहले तो हम घर पे ही रह के ये वाली चीज़ें देख रहे होते हैं कि हमारी जो स्ट्रीट है वहाँ पर छोटे बच्चों ने स्टॉल लगाए होते हैं। वहाँ स्टॉल्स पर सिर्फ फ्लैग्स होते हैं, बैजेस होते हैं डिफरेंट काइंड के, और स्टिकर्स होते हैं। स्टिकर्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा लेते थे, झंडियाँ वगैरह भी लेते थे। लेकिन अब नहीं लेते क्योंकि अभी बड़े हो गए हैं, तो अब इतना वो नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते 14 अगस्त। तो ये वाली सारी चीज़ें उधर लगी हुई थी जेल में। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इन सब चीज़ों को देखकर। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मम्मा ने पूरी, हलवा और चने मंगवाए थे। हमें नहीं था पता कि यहाँ बाज़ार से ये नाश्ता मिलता है और सुबह 10 या 11 बजे तक ये टाइम मिलता है। मम्मी ने हमें बताया था, तो इस वजह से फिर मम्मा ने मंगवाए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे ये। मुझे वैसे पूरियाँ पसंद नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी खा ली थी। हलवा बहुत ज़्यादा मज़े का था, चने भी अच्छे थे, लेकिन मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगता है जो मम्मा बनाती हैं, सालन चने का और आलू का। साथ में जो भटूरे बनाती हैं मुझे वो बहुत पसंद है। पूरी मम्मा और भाई खा लेते हैं। तो उसके बाद ये सारा फ्रूट ले लिया था मामा ने। आम लिए थे, आड़ू लिए थे, हरमानी ली थी और साथ में अंगूर लिया था। उसके बाद इसकी फ्रूट चाट बनाई थी। सारा फ्रूट था तो मामा ने सोचा कि तुम लोगों ने इस तरह तो खाना नहीं है, मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ, तो उसमें ही सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो ये सुबह की रूटीन थी कि हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर मामा ने फ्रूट ले लिया था, मैंने बर्तन धो लिए थे और साथ में फ्रूट चाट मम्मा ने बनाई थी। ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी। फिर बना के फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब भी दिल करता है तो हम निकाल के खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। आप लोगों के साथ रेसिपी काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ शूज़ की शॉपिंग जो हमने वहाँ से की थी जेहलम से। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ अभी कि हम लोग क्या लेकर आए थे। हाला भी गई हुई थी तो उनकी बेटियों के उन्होंने जूते लेने थे, चप्पल और अपने भी शूज़ वगैरह लेने थे, तो इस वजह से वो लोग स्टारलाइट पे गए थे। स्टारलाइट पे सेल लगी हुई थी और काफ़ी रिजनेबल अच्छे प्राइस में जूते मिल गए थे। आप में से किसी का कमेंट आया था कि हमें बताएं कि सेल कहाँ पर लगी हुई है। तो स्टाइलो, ECS, खाड़ी, इन सब ब्रांड्स पर सेल लगी हुई है। तो अगर आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं, ब्रांड्स वैसे भी ऑनलाइन भी चीज़ें सेल करते हैं, तो आप लोग मंगवा सकते हैं। ये वाला जूता था, इस पर ये ग्लास वाला था, ट्रांसपेरेंट सा। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लास्टिक था, इसका ग्लास प्लास्टिक जो भी ये है ट्रांसपेरेंट सा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मुझे भी मामा कह रही थी कि ले लो, लेकिन मैंने नहीं था लिया। तो ये दो बेटियां उनकी, तो दोनों का सेम लिया था उन्होंने। ये है कॉपर कलर में और इसके ऊपर ये कैजुअल वेयर के लिए भी हो सकता है और घर पे भी पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी आरामदेह जूते हैं, ये लगने वाले भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। उसके बाद हाला ने अपने लिए एक हील वाला जूता लिया था जो कि ये वाला है, क्रॉस में इसका डिज़ाइन बना हुआ है। ऊपर से ये सिल्वर कलर का है और नीचे से इसकी जो हील है वो ब्लैक कलर है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी हील है, मैंने भी पहन कर चेक किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये पाँव पे पहन कर भी, और वैसे भी देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमें मिल गया था 1400 का सेल पर। और जो बाकी पहले आप लोगों को दो जूते दिखाए थे कॉपर कलर वाले, वो भी 1000 के मिल गए थे। तो ये वाला उनका जूता है, मम्मा ने भी इस तरह का लिया था, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। साथ में उन्होंने ये जूते लिए थे जो खुसा हाउस से भी मिल जाते हैं और वैसे लोकल भी मिल जाते हैं। तो ये वैसे उनको मिले थे 300 रुपीज़ का एक पेयर। ये वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, मैंने भी इस तरह का लिया हुआ है और मैं यही पहन के जाती हूँ। काफ़ी इजी और आरामदेह जूते होते हैं ये वाले। तो एक पेयर इस तरह का ले लेते हैं हम लोग भी। तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का ये वाला लिया था और साथ में अब नेक्स्ट जूता जो है वो ये वाला है। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, सब कपड़ों के साथ चल जाएंगे। और ये वाला ऐसे ऊपर सर्कल में डिज़ाइन बना हुआ है और मामा मुझे कह रही थी कि ये वाला देख लो, पर ये मेरे पाँव पे पहन के कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था लग रहा, तो मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं लेना, बस मेरे पास जो है मैं अभी उनको यूज़ करूँगी।
तो ये वाले भी उन्होंने 2 पेयर ही लिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो अपनी बेटियों के सेम चीज़ें ही लेती हैं। तो ये भी 1000 रुपीज़ की मिल गई थी। तो इसमें भी 2 ही पेयर 2 वो लिए थे, पेयर्स लिए थे। और उसके बाद ये वाला है मामा का, जो मामा ने लिया है जूता हील वाला। मामा का ऊपर से गोल्डन कलर में है और नीचे से ये है ब्राउनिश सा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को इन सब जूतों में से कौन सा वाला पेयर ज़्यादा पसंद आया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। आप लोग अगर जेहलम में रहते हैं या जहाँ पे भी रहते हैं, आपके एरिया में स्टारलाइट वाली शॉप है, तो आप लोग वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे आप लोगों को मिल जाएंगे सारे जूते, वैरायटी जो भी आप लोगों ने लेनी है, अगर फैंसी लेनी है वो भी मिल जाएंगी। तो उसके बाद भाई जेहलम गया था तो अपने लिए एक पैंट लेकर आया और एक शर्ट ईडन रोप से लेकर आया। तो ये शर्ट उसकी तकरीबन 2000 की थी ईडन रोप की, और पैंट उसकी 1000 रुपीज़ की आई थी। ये वो लेकर आया अपने लिए। उसने कहा था कि मैंने इस तरह की लेनी है, तो ईडन रोप पे लगी हुई थी तो वो जाकर ले आया अपने लिए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कॉलर वाली शर्ट है, पोलो स्टाइल वाली शर्ट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी और रिजनेबल भी मिल गई थी सेल पर। ये वाली वैसे सेल पर नहीं थी, बाकी चीज़ें सेल पर लगी हुई थी। मैंने ऑनलाइन इनकी चेक की थी, बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस थे और सेल में उनकी प्राइस थी 1000 थी, कुछ की 1200 थी, और इसके ऊपर सेल नहीं थी लगी हुई। और अभी रात का टाइम है तो हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया था, और क्या मंगवाया था वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। हम लोगों ने सिप्स एंड बाइट्स से ऑर्डर किया था और बहुत ही मज़े का इनका होता है खाना। हम लोगों ने मंगवाए थे 2 बर्गर मंगवाए थे, एक पेरी पेरी बर्गर था और एक चिकन ग्रिल बर्गर था, साथ में विंग्स थे और फ्राइज़ मंगवाए थे। बारबेक्यू फ्राइज़ इस बार हम लोगों ने मंगवाए हैं, पहले हम लोग पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगवाते थे इनसे, वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े के हैं। तो मैंने कहा इस बार टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, तो इसी वजह से फिर बारबेक्यू फ्राइज़ मंगवा लिए थे। उनका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। और ये वाला जो बर्गर है वो है पेरी पेरी बर्गर, इसके अंदर पेरी पेरी सॉस लगी होती है जो कि काफ़ी स्पाइसी होती है, तो इसलिए मुझसे पूरा खाया नहीं था गया, तो हाफ़ मैंने मम्मा को दे दिया था। और एक था चिकन ग्रिल बर्गर, वो भाई ने खाया था, और विंग्स मैंने खाए थे, मुझे विंग्स बहुत मज़े के लगते हैं, तो इस वजह से बर्गर मुझसे पूरा नहीं था खाया गया, तो मैंने हाफ़ ही खाया था और थोड़े से विंग्स खाए थे। फ्राइज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फ्राइज़ मैंने खाए थे, मतलब सब ने मिलजुल कर खाया था, बहुत ज़्यादा मज़े का इनका होता है। तो आप लोग अगर काला गुजरा में रहते हैं तो सिप्स एंड बाइट्स का ज़रूर ट्राई करिएगा, स्पेशली ये वाले फ्राइज़ ट्राई करिएगा, बारबेक्यू फ्राइज़, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। अब तो इन लोगों ने नई नई चीज़ें भी बनाना शुरू कर दी हैं, लाइक पिज़्ज़ा भी बनाते हैं और चिकन टैकोज़ हैं, रैप हैं इनके पास, काफ़ी ज़्यादा इनका मेन्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कभी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इनका मेन्यू है। अब तो इनने बैठने वाला सिस्टम भी उधर कर दिया है, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और ट्राई करिएगा। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।